भाई सुनो, मैया समाज योजना का हाल ऐसा है जैसे हर दिन कोई नई खबर निकलकर सामने आ रही है। कहीं लोगों के खाते में खुशी की लहर दौड़ रही है तो कहीं अभी भी इंतजार का आलम बना हुआ है। सरकार ने योजना की शुरुआत बड़ी नीयत से की थी कि हर पात्र परिवार तक सम्मान की राशि समय पर पहुंचे, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ दिक्कतें अभी भी देखने को मिल रही हैं। अगर हम ताज़ा अपडेट की बात करें तो कई जिलों में पैसा पहुंच चुका है और लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगे हैं, लेकिन कई जिलों में कागजात की गड़बड़ियों, आधार से लिंकिंग की दिक्कत या बैंक की तकनीकी खराबी की वजह से पैसे अभी भी अटके पड़े हैं। पूर्वांचल के जिलों की बात करें तो बनारस, जौनपुर, मऊ और गाजीपुर में बड़ी संख्या में खातों में राशि ट्रांसफर हो चुकी है। वहां के लोगों ने साफ कहा कि सरकार की तरफ से मिलने वाला यह पैसा उनके घर के लिए बड़ी राहत है। किसानों और गरीब परिवारों ने इसे अपने बच्चों की पढ़ाई, घर के छोटे मोटे खर्च और कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वहीं गोरखपुर और देवरिया में आंशिक रूप से पैसा आया है, लेकिन अब भी कई पात्र परिवार इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कहा गया है कि जिनके कागज पूरे हैं और बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है, उनका पैसा अगले बैच में आ जाएगा। बिहार की ओर नजर डालें तो पटना, दरभंगा और गया जिले में अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। यहाँ पैसा अधिकांश लोगों के खाते में पहुंच चुका है और गांव-गांव में खुशखबरी की चर्चा है। लेकिन सीवान और गोपालगंज जैसे जिलों में अभी भी हजारों परिवारों के खाते खाली पड़े हैं। वजह यही बताई जा रही है कि कई लोगों के बैंक खातों में KYC अधूरी है और कुछ जगह बैंक सर्वर की समस्या की वजह से ट्रांजैक्शन रुका हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक सभी लंबित भुगतान को निपटाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के हालात थोड़े अलग हैं। यहाँ जबलपुर और रीवा में अधिकांश लोगों को पैसा मिल गया है, जबकि सतना और सिंगरौली में अभी भी लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है। खासकर उन परिवारों का पैसा अटका हुआ है जिनके आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम की स्पेलिंग मैच नहीं कर रही है। सरकार ने साफ कहा है कि नाम या जन्म तिथि की गड़बड़ी होने पर डेटा मिलान नहीं हो पा रहा और ऐसे मामलों को सुधारने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी खबरें मिली हैं कि जयपुर और कोटा में तो भुगतान सुचारू रूप से हो चुका है, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में बैंक की सुविधाएं कम होने की वजह से राशि पहुंचाने में देरी हो रही है। वहां के लोग कहते हैं कि बैंक तक आने जाने में भी समय लगता है और कई बार भुगतान का मैसेज आने के बाद भी पैसा पासबुक में दर्ज नहीं होता। अब अगर झारखंड की ओर ध्यान दें तो रांची, धनबाद और बोकारो में पैसे का वितरण ठीक तरह से हो चुका है, लेकिन गुमला और लोहरदगा जैसे आदिवासी बहुल जिलों में अब भी प्रक्रिया धीमी है। अधिकारियों ने माना कि यहाँ नेटवर्क की समस्या और दस्तावेजों की कमी बड़ी अड़चन बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में ही एक और अपडेट यह है कि लखनऊ और कानपुर जैसे शहरी जिलों में तो भुगतान तेजी से पूरा हुआ, लेकिन बलिया, बस्ती और संतकबीर नगर जैसे जिलों में अभी भी काफी परिवार इंतजार कर रहे हैं। वहां पर प्रशासन ने सूची जारी की है कि किसका पैसा अटका हुआ है और कारण भी साफ लिखे हैं ताकि लोग जाकर सुधार करा सकें। दिलचस्प बात यह है कि कई जगह ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिनके खाते में 2-2 बार राशि पहुंच गई और फिर बैंक ने एक बार की रकम वापस ले ली। अधिकारियों ने इसे तकनीकी गलती बताया है और भरोसा दिलाया है कि किसी भी पात्र परिवार का हक नहीं कटेगा। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि जहां दस्तावेज पूरे हैं और बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, वहां पैसा लोगों तक पहुंच गया है। लेकिन जहां कागजात में गड़बड़ी है, बैंक सर्वर बार बार डाउन हो रहा है या नेटवर्क की समस्या है, वहां लोगों को अभी इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार ने कहा है कि इस बार भुगतान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं और रोजाना अपडेट लेकर लंबित मामलों को निपटाने की कोशिश हो रही है। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं ताकि लोग अपनी शिकायत वहीं दर्ज करा सकें। तो अभी की ताज़ा स्थिति यही है कि आधे से ज्यादा जिलों में पैसा पहुंच चुका है और लोग संतोष की सांस ले रहे हैं, लेकिन कुछ जिले अभी भी बाकी हैं। उम्मीद यही है कि अगले कुछ दिनों में सभी पात्र परिवारों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा और जिनके दस्तावेज अधूरे हैं वे सुधार के बाद लाभ पा सकेंगे।